आप जारी रखिएगा। ईवीएम मशीन पर सपा का चुनाव चिन्ह गायब है, एक बड़ी खबर है। बूथ संख्या 38 पर ईवीएम पर साइकिल का चिन्ह ही नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है दोस्तों, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी तक तो सपा या दूसरी पार्टी को अगर आप बात करेंगे तो वोट डालने पर बीजेपी की ही पर्ची निकलकर सामने आ रही थी, जिसकी कई खबरें सामने आई। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ईवीएम मशीन से सपा का चुनाव चिन्ह ही गायब है। यह खबर कहां से आई है दोस्तों, कौन सी सीट पर आई है और किन किन सीटों पर भाजपा की इस वक्त धांधलेबाजी देखने को मिल रही है, आपको इस खबर में मैं एक एक जानकारी दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, शुरुआत में ही जैसा आपने देखा होगा, हमने आपको भारत समाचार का एक वीडियो क्लिप दिखाया, छोटा वीडियो क्लिप, जिसके मुताबिक फर्रुखाबाद से एक खबर आई है। फर्रुखाबाद से अमृतपुर के किराचीन में चुनाव आयोग के अफसरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, सामने आई है। ईवीएम मशीन पर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही गायब कर दिया गया। यह मामला किराचीन की बूथ संख्या 38 पर से सामने आया है, जहां जनता की शिकायत है कि सपा को वोट देने के लिए चुनाव चिन्ह तलाश रहे थे, लेकिन जब चुनाव चिन्ह था ही नहीं तो मिलता कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन को 10 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन काफी देर हो चुकी है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मतलब चुनाव आयोग कहता है दोस्तों कि हमारी तरफ से कोई पार्टी सर्वोपरि नहीं रखी जाएगी, कोई धांधलेबाजी नहीं होगी और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। ऐसे हो रहा है निष्पक्ष तरीके से चुनाव। इस खबर के बाद क्या अंदाजा लगाया जाए? अगर बटन में खराबी होती है या समझ लीजिए कुछ टेक्निकल दिक्कत होती, इशू होता, तब तो चलिए समझा जाता कि पुरानी ईवीएम मशीन का कुछ मसला होगा शायद। लेकिन यहां तो उस सीट से सपा का प्रत्याशी खड़ा है, लेकिन ईवीएम मशीन से प्रत्याशी की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है गायब कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के जिला स्तर के अफसर जो है इस समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं, हल नहीं निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह गायब होगा दोस्तों तो यह कहा जा सकता है कि जनता वोट डाल ही नहीं पाएगी। हालांकि जनता वोट डालना चाहती है, लेकिन उनको बटन वो नहीं मिल रहा है जिस पर वो वोट डालना चाहते हैं। ऊपर से इतनी देरी से अगर एक्शन लिया जाएगा तो उस सीट का वोटिंग प्रतिशत अपने आप कम हो जाएगा। अब यह हाल तो फर्रुखाबाद का है, जहां से ईवीएम मशीन से सपा का बटन ही गायब था, और वो खबर सामने आई है जो हमने आपको बताई है। इसके अलावा मैनपुरी से भी एक खबर आई है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसके मुताबिक मैनपुरी जिले की विधानसभा करहल के भागपुर गांव में बूथ नंबर 244, 245 पर ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जा रहा है। मैनपुरी की करहल सीट से आपको पता होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने ग्रामीण वोटर्स का जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो में वोटर्स क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को क्यों देखें? मेन गेट पे जो है वो तो पीठासीन का अधिकार है, चेक करें, फोर्स के चेक करना है। क्षेत्र आता है नहीं तो फोर्स का कोई अधिकार नहीं है। फोर्स का क्या मतलब है? अधिकार क्या है चेक करने का? राज्य कर्मचारी को देखना चाहिए, पीवन का अधिकार है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग कर्मचारी को देखना चाहिए पर्ची को। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी क्यों देख रहे हैं? बाहरी बात से भगा देते वोटर को, यार अब किसी पे डलाओ तो मतदान कम हो जाए तो उनको हराया जाए कैसे भी। ये मतदान कम कराना चाह रहे हैं बीएसएफ, केंद्र की जो आई है बीएसएफ, ये भी मतदान कम कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे बदतमीजी दे रहे हैं। जी, तो जनता वोट डालना चाह रही है, लेकिन उन्हें जाति और तमाम तरह की घटिया सोच जो है अभी इस वक्त, उसके तहत वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जैसा आपने इस वीडियो में भी एक ग्रामीण को बोलते हुए देखा होगा कि केंद्र की जो बीएसएफ टीम जो तैनात है पोलिंग बूथ पर, वो जानबूझकर वोट प्रतिशत कम करवाना चाह रही है ताकि उस सीट पर वोट ना डले। अब यहां आप मतलब समझिए, करहल से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। अगर वोट प्रतिशत कम हुआ तो गोदी मीडिया को यह दिखाने में आसानी होगी कि भाई करहल सीट से वोटिंग कम हुई है, और वोटिंग प्रतिशत का कम का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। वोटिंग कम होने का मतलब क्या है? वोटिंग कम होने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव अपनी ही सीट से हारने वाले हैं,
क्योंकि उतने प्रतिशत वोट नहीं डले जितनी संभावित आशा थी। ऐसे तमाम चाटुकार अपने अपने चैनल पर बताएंगे दोस्तों, लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। करहल की जनता वोट डालना चाह रही है, लेकिन उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, पहले और दूसरे चरण के चुनाव में क्या हुआ था। पहले दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरीके से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर तमाम शहरों जिलों के पोलिंग बूथ से सामने आ रही थी दोस्तों, हम एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे थे, उन खबरों का सिलसिला तीसरे चरण के चुनाव में भी थमा नहीं है। इस चरण के चुनाव में भी लगातार ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आई है, और इनमें से जो कुछ सीटें हैं जहां से खबर अभी तक सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है, उन सीटों की जानकारी मैं आपको देती हूं। स्क्रीन पर आपको एक के बाद एक ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों, आप देखते रहिएगा और सीटें ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी सीटों पर ऐसा हो रहा है। पहला ट्वीट आपके स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक नरवल के बेहटा सकट गांव में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हो गया है और बिना वोट डाले मतदाता वापस जाने को मजबूर हो गए हैं। तो नरवल सीट पर ईवीएम खराब हो गई। इसके बाद देखिए दूसरा ट्वीट, जिसके मुताबिक चरखारी विधानसभा के 2 पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब हो गई है। अजनर के हरिजन बस्ती में ईवीएम मशीन खराब, महोबकंड के पिपरी गांव में ईवीएम मशीन खराब। इसके बाद तीसरा ट्वीट समाजवादी पार्टी का दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक फर्रुखाबाद जिले की विधानसभा भोजपुर 195 बूथ 15, 16, 17 पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हो रहा है। तो इन सीटों के अलावा इटावा, कानपुर, एटा, इन सभी सीटों से मशीन खराब होने की तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाई भाजपा के पोलिंग एजेंट मतदाताओं के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी भी कर रहे हैं, और सपा के लोगों के साथ भी मारपीट और गुंडागर्दी की जा रही है, बाकी विपक्ष के नेताओं के साथ हो रही है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेने की अपील तक की गई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि संज्ञान लिया गया है कि नहीं। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ खबरें ऐसी भी है जो काफी चौंकाने वाली है, काफी हैरान कर देने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पूरे प्रदेश भर में डंका पीट रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष करवाओ भाई, जनता चुनाव निष्पक्ष करवाएगी। वहीं इनके जो नेतागण हैं इलेक्शन कमीशन के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कैसे आपको बताती हूं। पहले खबर आई कि कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई है। कैसे? मैडम ने वोट डाला भाजपा को, और ये पता तब चला जब पांडे मैडम ने ईवीएम में बीजेपी को वोट देते हुए फोटो खींची और शेयर भी कर डाली। देखिए तस्वीर आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और कैसे किस तरीके से वो भाजपा का बटन दबाते हुए दिख रही हैं, वो साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा करने पर इन पर तुरंत एक्शन लिया गया है और प्रमिला पांडे पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तो यहाँ पहले प्रमिला पांडे यानी मेयर साहिबा और उन फोटो खींचकर उसको किस तरीके से शेयर करती नजर आई है, निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाती हुई दिखी है, वो यहाँ दिखा है। इनके बाद बीजेपी नेता नवाब सिंह ने तो बीजेपी को वोट देते हुए वीडियो बना डाला। इस खबर से जुड़ा भारत समाचार का ट्वीट भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक नवाब साहब पर एफआईआर दर्ज करने का ऐलान भर हो चुका है। हालांकि ऐलान कुछ होता नहीं है, अगर वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को तुरंत जल्द से जल्द बीजेपी नेता पर कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। इस तरीके से धज्जियां उड़ाएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं फर्जी वोटिंग को भी बढ़ावा मिलता है दोस्तों। इससे आपको बता दूं कई सीटों से फर्जी वोटिंग की खबरें भी सामने आई हैं। स्क्रीन पर आपको इससे जुड़े भी कुछ ट्वीट्स दिखा रही हूं। पहले ट्वीट के मुताबिक फिरोजाबाद शहर के अबू हुरैरा स्कूल में मतदाताओं का हंगामा हुआ है। हंगामा क्यों हुआ है? हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि बूथ संख्या 291 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है। वोटर के मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही वोट पड़ चुके। कई मतदाताओं ने फर्जी वोटिंग की शिकायत की, तो आरोप कई पार्टी पे नहीं बल्कि मतदाता ही लगा रहे हैं दोस्तों। फिर ये देखिए दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक इटावा जिले की इटावा विधानसभा 200 के बूथ संख्या 202 पर वोट डालने गए मतदाताओं से पोलिंग स्टाफ बोल रहे हैं कि वोट पहले से ही पड़ चुका है, तो आपको वोट डालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी तो हर पोलिंग बूथ पर गुंडागर्दी कर ही रही है, उनसे जुड़ी तो खबर आ ही रही है। वहीं वोटिंग स्टाफ पर भी यहां कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्टाफ मतदाताओं को ये कैसे कहा जा सकता है, कैसे वो कह सकते हैं कि आपका वोट डल चुका है, वापस चले जाओ। इसके बाद फर्जी वोटिंग से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं।
ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वहीं भाजपा नेता और नेत्रियां तो मतदान करते हुए वीडियो या फोटो ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं। तो ये हो कैसे पा रहा है? वहां उस जगह पर कोई मौजूद नहीं है या खुलेआम धांधलेबाजी चालू है, सवाल है। आज पूरे दिन ऐसी ही खबरें सामने आने वाली है दोस्तों, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में तो भाजपा ने बहुत प्रपंच खेले, आपको एक एक जानकारी हमने दी। इस चरण में भी इनका चेहरा सामने आ रहा है, जिनको हम बेनकाब करते रहेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।